नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर जो चीजें हर पल बदल रही हैं, उनके पीछे असल में क्या हो रहा है? चलिए, आज की चर्चा में हम इन्हीं दिलचस्प बदलावों के पीछे का विज्ञान समझते हैं। अब जरा इन चीजों के बारे में सोचिए। गर्मियों में दूध का फट जाना, लोहे की किसी चीज पर जंग लगना या फिर खाना पकाना, और तो और हमारा सांस लेना भी। सुनने में तो ये सब एकदम अलग अलग बातें लगती हैं, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इन सब के पीछे एक ही चीज काम कर रही है? वो क्या हो सकती है? तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे चारों ओर ये बदलाव असल में है क्या। और इसका जवाब है एक केमिकल रिएक्शन। जी हाँ, एक रासायनिक अभिक्रिया। यही वो कॉमन धागा है जो इन सभी घटनाओं को जोड़ता है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी भी चीज की, कह सकते हैं, उसकी पूरी की पूरी पहचान ही बदल जाती है। ठीक है, तो नाम तो हमें पता चल गया, रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन सवाल यह है कि हम इसे पहचानेंगे कैसे? मतलब कोई रिएक्शन हो रहा है, ये पता कैसे चलेगा? आइए इसके कुछ सुराग ढूंढते हैं। पहला सुराग देखिए, मान लीजिए हमने एक मैग्नीशियम का रिबन लिया और इसे हवा में जलाया। पता है क्या होगा? वो एक बहुत ही तेज, चमकदार सफेद रोशनी के साथ जलेगा और जलने के बाद वो एक सफेद पाउडर में बदल जाएगा। ये इस बात का पक्का सबूत है कि कुछ बिल्कुल नया बन गया है। अब देखते हैं दूसरा सुराग। अगर हम जिंक के कुछ दानों में थोड़ा सा एसिड डालें तो हमें तुरंत गैस के बुलबुले निकलते हुए दिखेंगे, और अगर हम उस फ्लास्क को छूकर देखें तो वो गर्म भी हो जाएगा। तो गैस का निकलना और तापमान का बदलना, ये भी रिएक्शन के बहुत बड़े संकेत हैं। तो इन एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला? एक जासूस की तरह हम चार मुख्य संकेतों पर नजर रख सकते हैं। पहला, चीज की अवस्था बदल जाए, मतलब सॉलिड से लिक्विड या गैस बन जाए। दूसरा, उसका रंग बदल जाए। तीसरा, जैसा हमने देखा, कोई गैस निकले। और चौथा, तापमान में बदलाव आए, चीज ठंडी या गर्म हो जाए। इनमें से कुछ भी दिखे तो समझ जाइए कि एक केमिकल रिएक्शन चल रहा है। रिएक्शन को पहचानना तो एक बात हो गई, पर वैज्ञानिक इसे लिखते कैसे हैं? इसके लिए वो एक तरह की सीक्रेट भाषा का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आज हम भी ये भाषा सीखते हैं। देखिए, एक ही रिएक्शन को बताने के कई तरीके हैं। हम एक पूरा लंबा चौड़ा वाक्य लिख सकते हैं, या उसे थोड़ा छोटा करके एक शब्द समीकरण में लिख सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। पर सबसे अच्छा और छोटा तरीका है रासायनिक समीकरण, जिसमें हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये केमिस्ट्री की, समझिए, शॉर्ट हैंड है। लेकिन इस भाषा का एक बहुत ही जरूरी नियम है। इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका मतलब बहुत सीधा है कि आप किसी भी रिएक्शन में न तो कुछ नया बना सकते हैं और न ही कुछ गायब कर सकते हैं। जितने एटम रिएक्शन से पहले थे उतने ही बाद में भी होने चाहिए। इसीलिए समीकरण को बैलेंस करना पड़ता है। ये सिर्फ मैथ्स नहीं है, ये एक यूनिवर्सल लॉ को फॉलो करना है। तो चलिए अब एक पहेली सुलझाते हैं। हमारे सामने ये समीकरण है, अभी ये बैलेंस नहीं है। हमारा काम है कि तीर के दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम बराबर हों। सबसे पहले उस कंपाउंड को पकड़ते हैं जो सबसे बड़ा है, Fe3O4। इसमें 4 ऑक्सीजन है, तो लेफ्ट साइड में भी 4 ऑक्सीजन चाहिए। इसके लिए हम H2O के आगे 4 लगा देते हैं। बढ़िया। पर अरे, अब हाइड्रोजन 4 गुणा 2 यानी 8 हो गए। कोई बात नहीं, राइट साइड में H2 के आगे 4 लगा देते हैं। हो गए 8 हाइड्रोजन। अब बस आयरन बचा। राइट में 3 है तो लेफ्ट में Fe के आगे 3 लगा देते हैं, और हो गया, समीकरण बैलेंस हो गया। देखा कितना आसान था? तो अब जब हम इस भाषा को लिखना और पढ़ना सीख गए हैं, तो देखते हैं कि केमिस्ट्स इन रिएक्शंस को अलग अलग टाइप में कैसे बांटते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक जासूस अपनी फाइलों को अलग अलग केस के हिसाब से लगाता है। सबसे पहला और सबसे आसान टाइप है संयोजन अभिक्रिया। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिलकर एक चीज बनाती हैं। जैसे कोयला यानी कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। 2 चीजें जुड़ी, एक चीज बनी, सिंपल। और संयोजन का ठीक उल्टा है वियोजन अभिक्रिया। इसमें एक चीज टूटकर 2 या ज्यादा चीजों में बिखर जाती है। जैसे अगर हम पानी में बिजली पास करें तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। एक से अनेक, ये है वियोजन। फिर आती है विस्थापन अभिक्रिया। इसमें एक ज्यादा ताकतवर एलिमेंट आता है और एक कमजोर एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है। क्लासिक एग्जाम्पल है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डालते हैं।
लोहा ज्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है और घोल का रंग बदल जाता है। एक तरह की अदला बदली। और फिर हैं उपचयन और अपचयन। ये दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं, जैसे डांस पार्टनर्स। आसान भाषा में कहें तो उपचयन का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयन का मतलब है ऑक्सीजन का हटना। जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं और ये हमारे आसपास बहुत सी चीजों में होता है। तो चलिए अब सारी जानकारी को जोड़ते हैं और देखते हैं कि जो रहस्य हमने शुरू में देखे थे वो अब सुलझते हैं या नहीं। याद है हमने उपचयन की बात की थी। लोहे पर जो जंग लगता है वो असल में लोहे का धीमे धीमे हवा की ऑक्सीजन से उपचयन होना ही है। और जब खाने की चीजें जैसे चिप्स या तेल पुराने हो जाते हैं और उनमें से अजीब सी महक आने लगती है, उसे विकृत गंधता कहते हैं। और ये भी खाने में मौजूद फैट के उपचयन की वजह से ही होता है। अच्छा, कभी सोचा है कि चिप्स के पैकेट में इतनी हवा क्यों भरी होती है? दरअसल वो हवा नहीं, नाइट्रोजन गैस होती है। कंपनियां ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। ये ऑक्सीजन को पैकेट से बाहर रखती है और चिप्स को उपचयित होने से यानी कि खराब होने से बचाती है ना केमिस्ट्री का कमाल का इस्तेमाल। तो अब जब आप केमिकल रिएक्शंस के संकेतों और उनकी भाषा को थोड़ा बहुत जान गए हैं, तो अपने आसपास की दुनिया को देखिए। खाना पकाने से लेकर सांस लेने तक हर चीज में केमिस्ट्री है। ये ज्ञान हमें दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद करता है ना?